टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो वैकेंसी निकली थी 2021 में निकली थी वैकेंसी। आपको पता ही है 50 वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म पहले भरे गए थे। उसके बाद आपके 50 वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म एक बार फिर से आपको नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद फिर फॉर्म भरे गए थे। तो सवाल ये है कि इसका जो है ट्रेड टेस्ट का अभी तक क्या हुआ, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। ऑफिशियल आरटीआई मैंने डाली थी, ठीक है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूँगा कि उसमें क्या जवाब आया हुआ है। तो आपको जो है सारा के सारा वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, ठीक है? मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊँगा, कोई ज़्यादा नहीं है। और किस तरह से फ्रॉड खेला गया है, ठीक है? सरकार के द्वारा कैसे फ्रॉड खेला जाता है, उसके बारे में आपको बताऊँगा। ए टू जेड आपको जानकारी दूँगा। भर्ती के बारे में क्या अपडेट है, क्या नहीं अपडेट है, ठीक है? जो भी कैंडिडेट होंगे, जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, वही वीडियो इसको देखें, और जिन्होंने नहीं भी भरा है, वो भी इस वीडियो को देखें भाई, कि किस तरह से सरकार जो फ्रॉड करती है और हमारे पैसों से कैसे वो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है और पैसों को खा के, पेपर करवा के, उसके बाद जो है चुपचाप बैठ जाती है। जब उनसे कोई सवाल पूछता है या कुछ करता है, तो वो जो है जवाब इस तरह से देते हैं कि आगे जिस बंदे ने आरटीआई डाली है या किसी ने फ़ोन करा है, तो वो अनपढ़ बैठा हुआ है, ठीक है? तो सरकार आपको पता है ये बहुत तेज़ चलती है। तो आपको पता ही है कि 2021 में फॉर्म भरे गए थे, 100 पदों पे भर्ती निकली थी, 2 बार फॉर्म भरे गए थे और ₹400 इसकी फ़ीस थी जनरल की और ₹100 फ़ीस थी एससी-एसटी वालों की। तो खुद आप हिसाब लगा सकते हो कि 35,000 फॉर्म भरा गया था इसमें, ठीक है? लगभग इसके बारे में मेरे को नहीं पता कि हाँ, मैंने सुना है कि 35,000 के लगभग फॉर्म भरा गया था, ठीक है? तो सवाल ये है कि भाई जब 35,000 फॉर्म भरा गया था, तो इन्होंने क्या करा कि आपसे फॉर्म भी भरवा लिए, उसके बाद एग्ज़ाम भी ले लिया, रिज़ल्ट भी आ गया, महीने के अंदर-अंदर आपका जो है रिज़ल्ट भी आ गया था, ठीक है? तो अब 35,000 बंदों ने फॉर्म भरा, उसकी एवरेज मैं मान के चलता हूँ कि चलो ₹200 फीस के हिसाब से आपका जो है, यहाँ पे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? कम से कम आप खुद मान के चलो कि 70 लाख के अराउंड इन्होंने जो है रेवेन्यू जनरेट कर लिया था, ठीक है? अब उसमें आपको पता ही है कि 20 लाख अगर पेपर करवाने का भी आ गया होगा खर्चा, तो 50 लाख जो आराम से सरकार ने खा लिया, ठीक है? तो अभी क्या है कि हमने जब आरटीआई डाली थी, उसका आरटीआई का मैं आपको दिखा देता हूँ। आरटीआई में यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा-सा क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने फ़ोटो मंगवाई थी, ठीक है? तो यहाँ पे जवाब आया हुआ है मेरे को 21/3/2025 को, ठीक है? अभी क कल परसों का यही है। और इसमें मैंने क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ ड्राइवर रिक्रूटमेंट, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट का नंबर लिखा था। व्हेन विल द फर्दर प्रोसेस बी कंडक्टेड, यानी कि जो भर्ती निकली थी उसका जो है स्टेटस क्या है अभी, और इसका जो आगे का प्रोसेस है वो कब होगा, ठीक है? उसका जवाब ये आया हुआ है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन था कि अगर रिक्वायरमेंट जो आपकी कैंसल हो गई है, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों नहीं इश्यू किया गया और क्यों नहीं बच्चों को बताया गया? तीसरा ये था कि अगर भर्ती कैंसल हो गई है, ठीक है? तो इसका जो एप्लीकेशन फीस था ₹400 पर बंदे से लिया गया था जनरल कैटेगरी वालों से, तो वो क्या रिफंड करोगे आप? क्योंकि जो भी भर्ती निकलती है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरता है, तो भर्ती प्रोसेस पूरा होने के लिए भरता है ना, बेशक वो उसका सिलेक्शन हो चाहे ना हो। उसको तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई, फॉर्म भरा था, नहीं सिलेक्शन हुआ, उसमें मेरा फ़ॉल्ट है। लेकिन भाई भर्ती के टेस्ट भी लिए जाते हैं, भर्ती का रिज़ल्ट भी आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद का कोई प्रोसेस नहीं होता है, सरकार जवाब देने से भी मना कर देती है, ठीक है? और चौथा क्वेश्चन ये था कि अगर रिफंड का प्रोसेस जो है, अगर आपका रिफंड नहीं होता है, तो इसका क्या है, मतलब कि फ़ीस-फूस का क्या भी जो भी है ना। पाँचवाँ क्वेश्चन ये था कि वही रिफंड के बारे में था। तो तीसरा, चौथा, पाँचवाँ क्वेश्चन को तो चलो मैंने मान लिया कि इसका ये जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। लेकिन पहले और दूसरे का जवाब तो इनको देना चाहिए था, ठीक है, कि करंट स्टेटस क्या चल रहा है ड्राइवर भर्ती का, भाई अब इनको बताना चाहिए था ना। तो इन्होंने हमें आंसर क्या दिया भाई, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई इसका ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन क्यों नहीं जारी किया गया अगर भर्ती कैंसल हो गई है तो, ठीक है। तो ना तो ये कैंसल का निकालते हैं, ना तो ये भर्ती का आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हमें आंसर क्या आया था कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ सबमिट, यानी कि मैं आपको सिंपली भाषा में बता देता हूँ कि इन्होंने हमें एक बात बताई कि हम इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 के जो 8 बी की धारा है उसके अगेंस्ट है ये, और हम इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। हालाँकि जो 8 बी की धारा है आरटीआई में, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? इनको पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना ही चाहिए था, ठीक है? अभी क्या है भाई, इन्होंने बोला था कि इन्होंने आरटीआई का जो आंसर आया था मेरे को, ठीक है, वो आपके सामने ही इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन इन्होंने हमें बोला कि आरटीआई एक्ट, यानी कि हिंदी में आपको बता देता हूँ कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8 बी के मुताबिक अगर कोई जानकारी कोर्ट या ट्राइब्यूनल द्वारा गोपनीय रखी गई हो या उसका खुलासा करने से अदालत की, यानी कि मतलब कि अदालत की अवहेलना हो या जो भी होता है ना, तो उसकी जानकारी जो हम नहीं दे सकते हैं। तो भाई इसमें क्या अवहेलना या कुछ भी कोर्ट में या किसी लॉ की क्या अवहेलना है भाई? हम पूछ ही रहे हैं, हमने फॉर्म भरा, हमने पैसे दिए हैं भाई, तो हम इनसे पूछ ही रहे हैं कि भर्ती का स्टेटस क्या है, हमें बताओ तो सही कम से कम। तो इन्होंने बस इतना सा लिखा है और हमें आरटीआई का जवाब दे दिया, बस हो गया भाई, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अंडर सेक्रेटरी एचपीएल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या जो भी है ना। तो खैर अभी मैं तो चुप नहीं बैठूँगा, और ना ही मैं आपको भी बोलता हूँ, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है, ठीक है, और टैग भी किया हुआ है सबको।
और मैं ये जो इन्होंने आरटीआई का जो सेक्शन लगाई हुई है कि इसके अगेंस्ट जो हम नहीं जा सकते, इसके जो आरटीआई एक्ट का जो भी ये है धारा है, इसके तहत जो हम जानकारी नहीं दे सकते। भाई क्यों नहीं दे सकते आप जानकारी? हमने कोई कॉन्फिडेंशियल कोई ऐसी जानकारी पूछी है कि कोई भी ऐसी जानकारी जिससे कि कानून की अवहेलना होती हो या कुछ भी हो? तो हमने सिर्फ़ इतना पूछा है कि आगे का प्रोसेस क्या है भर्ती का और आगे आप इसका क्या मतलब कोई प्रोसेस या कैंसल होगी या यही 2 क्वेश्चन पूछे हैं हमने। इनका 2 का तो हम आपको आंसर देना चाहिए था ना, बट नहीं दिया इन्होंने, ठीक है? तो मान के चलो कि हमारे साथ जो है जिन्होंने भी फॉर्म भरा था उनके साथ फ्रॉड हो गया है और इन्होंने बहुत तगड़ा फ्रॉड खेला। पहले 50 वैकेंसी निकाली। इनका तब थोड़े बंदों ने फॉर्म भरा होगा, तो इनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ होगा। उसके बाद उन्होंने फिर 50 फॉर्म और निकाल दिए, उसकी प प 50 वैकेंसी और निकाल दी, ताकि और बच्चे भरें और रेवेन्यू जनरेट हो और सरकार इससे पैसों से वो अपना जो भी है ना, एक दिहाड़ीदार बच्चा ₹400 फीस देके ₹500 दिहाड़ी लेता है बेचारा। 2021 में तो भाई ₹400 भी 350 ₹400 दिहाड़ी थी। पूरा दिन वो हड़-तोड़ मेहनत करके फॉर्म भरेगा, उसके बाद जो है ₹400 की फीस पेमेंट करेगा और सरकार उसके एग्ज़ाम भी ले लेती है, उसके बाद उसका कोई भी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी नहीं करती है, ना तो आगे का कोई प्रोसेस करती है, ना कोई ड्राइविंग टेस्ट होता है, ना तो कोई कुछ होता है। भर्ती का कोई अता-पता नहीं रहता है, ठीक है? तो यही है कि भाई आप भी इसमें आरटीआई डाल सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? कि आगे का प्रोसेस क्या है भर्ती का। आपको भी होप सो कि आपको भी यही आंसर आएगा क्योंकि हमें पूरी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो आपको यही इन्फॉर्मेशन देगी कि हम इसके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन हमारे पास और भी आगे के प्रोसेस हैं कि आगे क्या फ़ॉलो करना है। अगर आरटीआई में अगर कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं होता है तो हम और भी कंप्लेन कर सकते हैं, फिर उसके फर्दर प्रोसेस को आगे और इससे ऊपर वाले डिपार्टमेंट होते हैं वो देखते हैं। तो हम तो ये 2 क्वेश्चन का तो आंसर माँगेंगे ही माँगेंगे इनसे, ठीक है? और हो सकेगा तो मैं तो इसको न्यूज़ में भी दूँगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से तो मेरा यही निवेदन है कि भाई थोड़ा-सा पढ़े-लिखे बंदों को बिठाओ उधर और इन्फॉर्मेशन अगर माँगी गई है आरटीआई के तहत, अगर हमारे लिए ये कानून बनाया गया हुआ है तो उसके जो है आप आंसर भी दो इसके बारे में, ठीक है? हमें नहीं पता, हमने तो फॉर्म भरा है, हमारा भर्ती का प्रोसेस हो भाई। हम तो यही चाहते हैं जो जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था उसका आगे का प्रोसेस हो, चाहे उसका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, ठीक है? तो यही इन्फॉर्मेशन थी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? आरटीआई डाली है, तो सरासर यहाँ पे फ्रॉड कर रही है सरकार, आप सामने ही देख सकते हो कि फ्रॉड के अलावा और क्या है भाई? फॉर्म निकालो, रेवेन्यू जनरेट करो, पेपर लो, बेवकूफ़ बनाओ लोगों को, बच्चों को और बस उसके बाद कोई इसका इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई अता-पता नहीं, ठीक है? जब कॉल करके पूछते हैं तो बोलते हैं स्क्रैप पॉलिसी में फँसी हुई है, जब कोई न्यूज़ चैनल वाला पूछता है तो बोलते हैं स्क्रैप पॉलिसी में फँसी हुई है। कोर्ट का भी एक थोड़ा न्यूज़पेपर में भी पीछे जैसे आया था कि स्क्रैप पॉलिसी चल रही है तो इसलिए भर्ती डिले हो रही है। तो हमें भी यहाँ पे बता देते। अब स्क्रैप पॉलिसी तो 2 साल डेढ़ साल पहले इन्होंने वो बता दिया था। अब इनके पास कोई जवाब तो है नहीं। तो भाई इसके बारे में थोड़ा-सा आवाज़ उठाओ और बाकी तो हम क्या ही बोल सकते हैं। यही इन्फॉर्मेशन था कि इसके जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो ड्राइवर भर्ती निकली थी, इस पे आप जो है कोई भी आस लगा के ना बैठे, ठीक है? और बस यही बोल सकता हूँ, बाकी की कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको मैं फर्दर अपडेट ज़रूर दूँगा। जो भी आगे मेरा कोई रिवर्ट आता है इसके बारे में, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।